जो ओवरवेट की समस्या हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उसका एक खास कारण है इनएक्टिविटी। अगर हम वर्किंग में हैं तो टेबल और डेस्क पे सारा काम हो गया है, जी। और अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी मोबाइल ने हमारा सारा, टीवी, मोबाइल, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हमारा पूरा का पूरा समय सिडेंट्री हमें बना दिया है। ये इंडिया में इसका प्रिवेलेंस तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मीरठ छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि 25 लाख लोगों तक मीरठ छत्तीसगढ़ की बात पहुँच रही है। हम जैसे हेल्थ की जानकारी देते रहते हैं, ऐसे ही आज हम आए हैं एक्सपर्ट के पास जो कि शिल्पी जी हैं। वो आज हमको न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगी। नमस्कार शिल्पी जी। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है? मैं डाइटिशियन और वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। अभी इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की कन्वीनर हूँ और फाउंडर हूँ न्यूट्रिशिल्प की। मेरी पढ़ाई एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में बड़ौदा से हुई है, एमएस यूनिवर्सिटी से। जी, तो ये न्यूट्रिशिल्प है, ये आप कब से कर रही हैं? न्यूट्रिशिल्प को स्टार्ट किए मुझे 4 साल हो गए हैं और अब हम 5वें साल में हैं। और इस 4 साल में हमने बहुत सारे लोगों की बीमारियों को नेचुरल डाइट से रिवर्स किया है। जी जी। तो अभी लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको कैसे वो मेंटेन करें? जी, शुगर से मतलब है डायबिटीज़। तो जो डायबिटीज़ या मधुमेह जिसे हम कहते हैं, ये इंडिया में इसका प्रिवेलेंस तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। डायबिटीज़ का जो खास रीज़न होता है वो आपके डाइट और लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। जेनेटिक भी इसका कारण है, यानी हेरिडिटी से भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। मतलब हमारी गन लोडेड हो सकती है पर उसको ट्रिगर दबाने का काम हम करते हैं। तो ट्रिगर न दबाएं, डिले कर दें उसको, न आए हमारे अंदर डायबिटीज़। इसके लिए आपकी डाइट और लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमको पर डे शुगर कितना लेना चाहिए, कितना इंटेक करना चाहिए अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो? अगर मैं सच बताऊं तो शुगर का इंटेक 0 रहे तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हमारी शुगर को लेकर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि नेचुरल वाइट शुगर के अलावा भी फूड में इनविजिबल बहुत सारा शुगर हमको मिलता रहता है, जैसे आपके चावल से, आपकी अनाज, रोटियां, सभी चीज़ों से। और सब्जियों में भी शुगर की मात्रा होती है। जितना नेचुरल शुगर पाया जाता है फलों, सब्जियों, राशन, अनाज में, उतना हमारी बॉडी के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। तो ऊपर से जो शक्कर हम यूज़ करते हैं, चीनी जो हम यूज़ करते हैं, उसको अगर हम 0 कर दें तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी, जैसे किसी को डायबिटीज़ है और उसको शुगर की क्रेविंग हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए, किससे खा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसे पता है कि उसे शुगर नहीं खाना है, फिर भी उसे शुगर की क्रेविंग हो रही है, तो सबसे अच्छे इंतज़ाम है हमारे फल। हमारे फल नेचुरल शुगर में भरे रहते हैं। हम अपने फलों से अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी एक लिमिटेड रहे। इसके बाद बाज़ार में बहुत सारे स्वीटनर के ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन वो सभी केमिकली ट्रीटेड रहते हैं और हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। लेकिन अगर आपको सेफ स्वीटनर की बात करें हम, तो स्टीविया प्लांट बेस्ड सेफ स्वीटनर है, जिसे थोड़ी मात्रा में कभी कभार हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल ओवरवेट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है यंगस्टर्स में, तो वो अपने मतलब जंक फूड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो ओवरवेट की समस्या हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उसका एक खास कारण है इनएक्टिविटी, यानी कि हम अपनी जगह पे ही बैठ के सारा काम करते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम वर्किंग में हैं तो टेबल और डेस्क पे सारा काम हो गया है। और अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी मोबाइल ने हमारा सारा, टीवी, मोबाइल, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हमारा पूरा का पूरा समय सिडेंट्री हमें बना दिया है। तो सबसे पहले तो हम एक्टिव हो जाएं, एक्टिव लाइफस्टाइल यूज़ करें। अगर हम एक्टिव नहीं है तो फिर आप अपने डाइट के साथ इस तरह की चीटिंग्स कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन डाइट फिर भी हमको हेल्दी रखनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसमें हम 80-20 का रूल लगाएं कि 80% टाइम हम अपनी अच्छे से हम डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो कर लें। 20% टाइम अगर आप थोड़ा डेविएट करते हैं तो बॉडी उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है, यानी आपके अंदर उसका हार्मफुल इफेक्ट पैदा नहीं होता है। जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे गड़बड़ करते रहते हैं अपने डाइट में या रूटीन में या लाइफस्टाइल में, तब जाकर आपको ओवरवेट होने की, ओबीस होने की समस्याएं दिखने लगती हैं। जी, हम वेट को कैसे कम कर सकते हैं डाइट के थ्रू? डाइट का तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर मैं सच बताऊं तो 80% रोल आपकी डाइट का होता है। और डाइट को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है।
थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी जानकारी, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको अपनी प्लेट में किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को कितनी मात्रा में खाना है, यानी कि अगर संक्षेप में बात करें तो क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं, अगर इन 4 पहलुओं पे हमें अवेयरनेस मिल जाए तो बहुत ही आसान है, आप अपनी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। और वेट को मेंटेन करने से जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो है कि आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं और अपनी उम्र के मुताबिक सही दिख सकते हैं या फिर यंग दिख सकते हैं। जी, शुगर हार्मफुल होता है क्या? अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो क्या उसको भी शुगर अवॉइड करना चाहिए, फ्रूट से ही लेनी चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो शुगर का रेस्ट्रिक्शन है ये केवल डायबिटिक्स के लिए सीमित नहीं है, यानी कि शुगर के जो मरीज हैं केवल उन तक सीमित नहीं है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक, जी, बूढ़ों तक, हम सभी को शुगर बिल्कुल लिमिटेड रखनी चाहिए। अगर हम इसे 0 भी कर दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट वो अच्छा ही है। तो आपके पास ओवरवेट के कितने आते हैं, मतलब ओवरवेट जिनको वेट कम करना हो तो ऐसे कितने लोग आते हैं? देखिए, इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इनफैक्ट हम उनको सर्व करने के लिए हमारे पास लोग कम हैं जी। और ओबेसिटी और ओवरवेट की समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है डिजिटलाइजेशन के बाद से, और ये बढ़ ही रही है। तो अगर मैं अपने आसपास देखूं तो हर दूसरा इंसान ओवरवेट या किसी न किसी हेल्थ इशू से ग्रस्त है। अगर ओवरवेट नहीं भी है तो उसे गट के बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर उसको एसिडिटी है, हम इतना सारा स्ट्रेस लेते हैं, हम इतनी अनइवन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हम इतने सारे एडिक्शन को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आई थिंक बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब मैं तो कहूँगी कि नीड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जी, तो ये लाइफस्टाइल के कारण ही लोगों को शुगर, डायबिटीज़, ये सारी ओवरवेट की प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली, ये प्राइमरी फैक्टर है। और हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हमें ये प्रॉब्लम आती है तो हम उसका क्विक फिक्स चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि कोई हमें दवाई ऐसी मिल जाए कि मेरा फैट कट हो जाए, मुझे दवाई ऐसी मिल जाए कि मेरा शुगर कंट्रोल हो जाए, जबकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ही इसका रिजल्ट मिलेगा। इसकी कोई मैजिक पिल नहीं है, आपको अपने अंदर ही बदलाव लाना पड़ेगा। डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन किस हद तक काम करती है? देखिए, डायबिटीज़ में जो मेडिसिन दी जाती है वो सिम्टम्स पे, लक्षणों पे काम करती है। अगर आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना है, तो डाइट प्राइमरी रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपको डाइट पे काम करनी है। अगर आप उसमें सफल हो गए तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं तो कुछ सालों में वो कम हो जाएगी और बंद भी हो जाएगी। तो डाइट का तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आजकल वेट लॉस के लिए बहुत से ऑप्शन आ गए हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो क्या हमको चूज़ करना चाहिए अगर बात करें तो उसकी? न्यूट्रिशन के लिए वेट लॉस में जैसे वेट लॉस की समस्या बढ़ी है, वैसे ही बहुत सारे फैट डाइट भी बढ़ गए हैं। जी, मतलब वो ऐसे डाइट होते हैं जिनका कभी आपने नाम भी नहीं सुना है। कई बार बहुत सारे पिल्स आ गए हैं, सप्लीमेंट आ गए हैं जो दावा करते हैं कि हम आपका वेट कम करा देंगे, शेक्स आ गए हैं बाजार में। पर एक एज अ पर्सन आपको ये समझना चाहिए कि आप जिनसे भी ये सलाह ले रहे हैं वो कितना क्वालिफाइड है, वो कितने प्रोफेशनलिज्म से कर रहा है, और हमेशा इस चीज़ को जज करें कि जो नेचुरल है वो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और जितना आप नेचुरल से दूर हटते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट और डेंजर होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे अच्छा पर्सन वही है जो आपको नेचुरल वे से, नेचुरल मेथड से साइंटिफिकली गाइड करते हुए आपके न्यूट्रिशन को बढ़ाए, ना कि न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपका वेट घटाए। अगर किसी को भी न्यूट्रिशन की जानकारी चाहिए तो शिल्पी जी से मिल सकते हैं। आप हमारे व्यूवर्स को अपना लोकेशन और अपना एड्रेस बता दीजिए। जी, मैं अशोका रतन डायमंड रेसिडेंसी में हूँ और अशोका रतन विधानसभा रोड में है। न्यूट्रिशिल्प के नाम से आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा डाइटिशियन शिल्पी गोयल के नाम से एक रेसिपी चैनल है यूट्यूब में, जहाँ पर हम हेल्दी रेसिपी टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। ओके, धन्यवाद शिल्पी जी, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी न्यूट्रिशन के लिए। तो मिरर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।